कहानी की शुरुआत में हमें एक टापू को दिखाया जाता है और उसके तुरंत बाद हमें मिलिट्री नौसेना को दिखाया जाता है और उसमें से एक सोल्जर कहता है, कैप्टन हमें इन पर हमला करना चाहिए। और कैप्टन कहता है, इसका कोई फायदा नहीं, तुम जानते हो हमारे पास जो भी हथियार है इस लायक नहीं कि हम उनका कुछ बिगाड़ पाए। अगर इस मुसीबत से निपट सकता है वो है हंटर्स। और उसके बाद हमें बहुत सारे हंटर्स को दिखाया जाता है जो लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं। फिर तभी अचानक एक अजीब तरह के लाल चींटी उन पर हमला कर रहे होते हैं और सभी लाल चींटी एक एक करके हंटर्स को जान से मार रहे होते हैं। और उसमें से एक हंटर कहता है, इसका कुछ फायदा नहीं है, हम निचले रैंक के हंटर इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और एक घायल हंटर मन ही मन में कहता है, ये क्या, मैं बेहोश हो रहा हूँ। फिर तभी अचानक एक हंटर आके उस लाल चींटी को मार के दूर हटा देता है और अपने मैजिक की मदद से उस घायल व्यक्ति को चोटों को ठीक कर देता है। और घायल व्यक्ति कहता है, क्या हीलिंग मैजिक, क्या बात है, मेरे जख्म भर रहे हैं। तभी बहुत सारे लाल चींटी उन पर हमला कर देते हैं। तभी अचानक दूसरा हंटर अपने लाइटनिंग पावर से उसे मार के दूर हटा देता है और वो हंटर कहता है, क्या तुम ठीक हो युम्बू। और उसके बाद तीसरा हंटर अपने लात घूंसों से उन चींटियों को दूर गिरा देता है और उसके बाद एक व्हाइट चींटी उनके ऊपर गुस्से से बढ़ रही होती है। और उसमें से एक हंटर कहता है, क्या ये सभी चींटियों की बॉस है, मुझे तो नहीं लगता, इसे देख के ऐसा लगता है इन सभी की लीडर है। और उसके बाद उन दोनों हंटर उन व्हाइट चींटी से लड़ने लगते हैं और वो दोनों हंटर आसानी से उस व्हाइट चींटी को हरा देते हैं। और उसके बाद हमें हंटर्स के बारे में बताया जाता है, 10 साल से भी पहले हमारे दुनिया को एक दूसरे दुनिया से जोड़ने वाला दरवाजा अलग अलग जगह में दिखने लगे। हर गेट की दूसरी तरफ अजीब गरीब जीव भरे पड़े थे जिन्हें जादुई दानव कहा गया, जिन पर आम हथियार भी असर नहीं होता था। और जो लोग लड़ने के लिए काबिल बने उन्हें हंटर्स कहने लगे। उनके शरीर में किस प्रकार की जादुई ताकत है उसके हिसाब से रैंक रखा गया, जैसे कि S, A, D, B, C और E रैंक। हालांकि एक बार शक्ति जाग जाने के बाद किसी प्रकार की कोशिश करने के बाद भी इससे ज्यादा ताकत नहीं बढ़ती। फिर हमें 3 साल के बाद का दृश्य दिखाया जाता है। फिर हमें एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहां हमें वही गेट को दिखाया जाता है जो दूसरे दुनिया से जुड़ा रहता है। फिर हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम किम रहता है। फिर तभी किम को एक आवाज आती है जो उसी का साथी होता है और वो कहता है, हे किम संची, कैसे हो मेरे दोस्त, बड़े दिनों बाद मिले। और किम संची कहता है, अरे बात, तुमने तो कहा था शिकार करना छोड़ दिया है। हाँ, पर मैं फिर से बाप बनने वाला हूँ। और फिर किम मुस्कुराते हुए कहता है, चलो ये बहुत बढ़िया बात है, अगर जंग अच्छी रही तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे। फिर हमें अपने मेन कैरेक्टर संग को दिखाया जाता है जो उसके हाथों में पट्टियां और उसके चेहरे में बैंडेज लगा होता है। और वहाँ के बाकी लोग संग से कहते हैं, क्या हाल चाल सियांग, तुम्हें देख के खुशी हुई। और उसके बाद सियांग शर्माते हुए कहता है, तुम सबके साथ दोबारा काम करने के लिए अच्छा लग रहा है। और उसके बाद किम सेंची सियांग से कहता है, हे सियांग, हम यहाँ हैं, तुम यहाँ आने से पहले कुछ खाया भी है ना। और सियांग कहता है, जी हाँ, भर पेट खा के आया हूँ। और फिर बात कहता है, आखिर ये है कौन, लगता है बहुत बड़ी तोप है ये। और उसके बाद किम सेंची कहता है, ऐसा कोई बात नहीं, वो लड़का यहाँ का सबसे कमजोर हंटर है। अच्छा ऐसा बात है, वो लड़का इतने पे शक्ति है। और किम सेंची बात से कहता है, और तुम धीरे बात करो, वो कहीं सुन ना ले। और फिर संग कहता है, क्या फायदा, आखिर मैंने सुन लिया। और वैसे भी उन लोगों ने कहा है वो बातें सच्ची तो हैं। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जूही। और जूही गुस्से से सियांग को कहती है, तुम्हारे हाथों और चेहरे को हुआ क्या। और सियांग कहता है, वही जो हमेशा मेरे साथ होता है। फिर हमें सभी हंटर्स को दिखाया जाता है जो एक जगह में इकट्ठे हुए होते हैं। और उसमें से 20 वाला व्यक्ति कहता है, मेरे सभी साथियों, आज आपका होने वाले रेड का लीडर मैं हूँ और मेरा नाम है जूसोन। और वहाँ के सभी हंटर्स बोल रहे होते हैं, जूसोन हमारे यहाँ के काबिल हंटर हैं, इनका हमारे साथ रहना गर्व की बात है। और उसके बाद सभी कोई गेट के अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाने के बाद सियांग एक गोब्लिन को मार गिराता है और उसके अंदर से एक स्टोन मिलता है। और हमें कहानी में बताया जाता है कि एसेंस स्टोन से बहुत सारे हथियार और मेडिकल इक्विपमेंट बनाया जाता है और उनकी कीमत करोड़ों में होती है। जो दानव जितने ताकतवर होते हैं उसके अंदर से उतने ही कीमती स्टोन मिलते हैं। और उसके बाद स्टोन को देख के सियांग मन ही मन में कहता है, इस स्टोन की कीमत उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन इससे मेरा काम चल जाएगा। ये सब बातें सोच ही रहा था तभी दूसरा गोब्लिन सियांग के ऊपर हमला कर देता है। और उसके बाद जैसे तैसे सियांग अपने आप को उस हमले से बचा लेता है। फिर उसके बाद सियांग उस गोब्लिन के ऊपर हमला करता है लेकिन उसका हथियार इतना कमजोर होता है कि गोब्लिन के एक ही वार से वो टूट ही जाता है। और उसके बाद वो गोब्लिन सियांग के पेट के अंदर चाकू घुसा देता है। और उसके बाद एक दूसरा हंटर आके उस गोब्लिन को मार गिराता है। और वो हंटर जूही से कहता है, तुम सियांग को संभालो, मैं आगे जा
जा रहा हूँ। और ये कहने के बाद वो आगे चले जाता है और उसके बाद जूही अपने जादू की मदद से सेंग को ठीक कर रही होती है और यही हमें पता चलता है कि जूही एक हीलर है। और उसी की थोड़ी देर बाद सभी हंटर खुश हो रहे होते हैं। इस गेट के बॉस को मार गिराया है और सभी कोई मरे हुए दानों से निकले हुए स्टोन को इकट्ठा कर रहे होते हैं। और उसमें से कुछ व्यक्ति लोग कहते हैं ये स्टोन उतने कीमती नहीं है जितने की शक्ति मणि होती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। और उसके बाद एक व्यक्ति सभी को कहता है सुनो, यहाँ पास एक दूसरा रास्ता है। और उसमें से कुछ लोग कहते हैं हमने इस गेट के बॉस को तो मार गिराया है, या फिर ये एक तरह का प्राचीन तहखाना है। और उसमें से कुछ हंटर कहते हैं हमें वहाँ अंदर बहुत अच्छे लूट के सामान मिलेंगे। और उसके बाद चूसन कहता है सब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम नहीं जानते वहाँ अंदर क्या है और ऐसे हालात में हंटर एसोसिएशन का आदेश का इंतजार करें। और उसके बाद किम कहता है आपको नहीं लगता कि नए लोग आके सारा सामान लेके चले जाएंगे, और वैसे भी ये एक डी रैंक का ही दरवाजे का हिस्सा है और वैसे भी ये बाप बनने वाला है, तो इन सभी का क्या जरूरत है। और वैसे भी हमें ज्यादा माना क्रिस्टल भी नहीं मिला है। और उसके बाद कैप्टन सॉन्ग कहता है मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन सच तो ये है हम सब के लिए खतरा है, क्यों ना हम वोट से फैसला लें। और उसके बाद सभी को बारी बारी वोट दे रहे होते हैं और फिर पता चलता है कि सभी वोट बराबर है। और उसके बाद सेंग की बारी आती है और सेंग मन में सोच रहा होता है मेरे लिए तो डी रैंक का तहखाने के लिए भी संभालना मुश्किल है, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। माँ के इलाज के लिए पैसे और बहन की पढ़ाई के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। और उसके बाद सेंग अंदर जाने के लिए हाँ कह देता है और सभी के वो गुफा के अंदर चले जाते हैं। और थोड़ा देर चलने के बाद उन सभी को एक बड़ा सा गेट दिखता है। और उसके बाद किम कहता है देखो मैं तो अंदर जा रहा हूँ, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाला। और उसके बाद किम उस तहखाने के अंदर चले जाता है और उसके पीछे सभी हंटर अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाते ही सभी को बहुत सारे मूर्तियाँ दिखाई देती है और सेंग बड़ी हैरानी से एक बड़ी सी मूर्ति को देख रहा होता है। फिर उसके बाद कैप्टन सॉन्ग को दिखाया जाता है और कैप्टन सॉन्ग कह रहे होते हैं कि ये अजीब सी आकृति क्या है, या फिर ये एक तरह की जादुई घेरा है। ये सब सोच ही रहा होता है कि एक दूसरा हंटर आवाज लगाता है और कैप्टन सॉन्ग को कहता है यहाँ कुछ मूर्ति में कुछ अजीब सी भाषा लिखी हुई है। और उसके बाद कैप्टन सॉन्ग उस भाषा को पढ़ते हैं। काटनेट मंदिर के कुछ जरूरी नियम, देवता का सम्मान करो, दूसरा उसका तारीफ करो, तीसरा अपनी भक्ति को साबित करो। और उसके बाद जूही सेंग से कहती है मैंने उस बड़ी सी मूर्ति की आंखों को हिलते हुए देखी। और उसके बाद सेंग कहता है ये बस तुम्हारा वहम होगा। और उसके तुरंत बाद वहाँ का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और सभी हंटर डर के मारे घबरा जाते हैं। और उसमें से कुछ हंटर लोग कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो यहाँ का दरवाजा बंद हो गया। और उसके बाद एक हंटर गुस्से से कहता है मुझे पता था कि कुछ ऐसा आखिर होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ आने नहीं चाह रहा था। और वो हंटर बाहर जाने के लिए दरवाजा को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ का एक मूर्ति उसे जान से मार देता है, जिसको देख के सभी कोई हंटर डर के मारे हालत खराब हो जाता है। और सेंग डर के मारे मन में कह रहा होता है जो हंटर अभी मारा गया वो डी रैंक का हंटर था, कुल मिला के मुझसे और मेरे ई रैंक से तो काफी बेहतर था, लेकिन फिर भी वो एक झटके में मारा गया। आखिर ये क्या हो रहा है, इस तहखाने को तो डी रैंक का होना चाहिए था, ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए थी। और उसके बाद सेंग उस बड़ी सी मूर्ति को देखता है जो जूही कह रही थी। और उसके तुरंत बाद वो बड़ी सी मूर्ति अपने आंखों से एक लेजर की तरह आग छोड़ती है, जिससे सेंग और जूही तो बच जाते हैं, लेकिन उनके साथ आए हुए कुछ हंटर जल के मारे जाते हैं। और यही बस एपिसोड खत्म होती है।